हाय गाइस, आज हम माय डिसाइपल्स आर फीमेल डेमन के एपिसोड नंबर 50 को स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले जिसने मेरा एपिसोड नंबर 49 को नहीं देखा है, पहले जाके वो देखिए। थैंक यू। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं डेमन एम्पर को, जो कि उस स्पिरिचुअल वैन के अंदर बैठकर वहां पर कल्टीवेट कर रहा होता है। फिर ऐसे ही कल्टीवेट करते हुए एक दिन का समय बीत जाता है। जैसे ही वो एक दिन बाद अपना आंखें को खोलता है और अपने पावर को चेक करते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर पूरा एक दिन से यहाँ पर कल्टीवेट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा कल्टीवेशन बिल्कुल ना के बराबर बढ़ रहा है। और ऊपर से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं किसी दीवार में जाकर टकरा रहा हूँ। जैसे कि मुझे पता है कि सेंट रियल में ब्रेक थ्रू करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर कोई सेंट रियल में ब्रेक थ्रू कर लेता है तो आगे कल्टीवेशन करने के लिए उसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। फिर जाके वो सेंट रियल को ब्रेक थ्रू कर सकता है और उसके साथ ही अपना लेवल अप कर सकता है। सो इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे टैलेंटेड लोग आकर रुक जाते हैं, क्योंकि उनके पास टैलेंट तो होता है लेकिन बहुत सारे रिसोर्सेस नहीं। सो इसी वजह से थाउजेंड्स ऑफ कल्टीवेटर इसी पर आकर रुक जाते हैं इस सेंट रियल में। लेकिन मेरे साथ मामला अलग है, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेस के साथ ही मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ। मैं तो आसानी से इसको ब्रेक थ्रू कर लूंगा। फिर ये चीज बोलते हुए वो वहीं पर ब्रेक थ्रू कर लेता है। वो सेंट रियल के फर्स्ट लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेता है। फिर वो मन में बोलता है कि मैंने तो यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, अब मुझे सुप्रीम डेमोनिक बोन को रिफाइन कर लेना चाहिए। फिर ये चीज बोल के वो सुप्रीम डेमोनिक बोन को भी रिफाइन करने लगता है। जैसे जैसे वो रिफाइन कंप्लीट होने वाला होता है, वैसे वैसे ही वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट होने लगता है और वहां की जमीन पूरी तरह से थर-थर कांपने लगती है। इसके कारण आसमान में भी छेद हो जाता है और वहां पर क्रैक्स पड़ने लगता है और डेमन एम्पर के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और वो वैसे ही वहां पर उस सुप्रीम डेमोनिक बोन को भी रिफाइन कर लेता है। और उसी के साथ वो खुशी से बोलता है कि मैंने फाइनली इस बोन को मैंने रिफाइन कर लिया और उसी के साथ मैंने सेंट रियल के फर्स्ट लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया। लेकिन इसी के साथ ही मुझे ये भी पता है कि आगे कल्टीवेशन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि मैं अपना कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए मैं जिस कल्टीवेशन मेथड का यूज करने वाला हूँ उसका नाम है क्योटिक समसरा आर्ट, जो कि मेरा कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। लेकिन इसको कल्टीवेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और ऊपर से मैंने सिर्फ सेंट रियल में ब्रेक थ्रू करने के लिए टांची सराइन के सारे रिसोर्सेस का यूज कर लिया। तब जाकर मैंने आखिरकार सेंट रियल में ब्रेक थ्रू कर पाया। लेकिन अब मैं कैसे अपना कल्टीवेशन को बढ़ाऊंगा वही मैं सोच रहा हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं आसमान की तरफ, जहाँ पर बहुत सारे बादल आ गए होते हैं। उनको देखते हुए डेमन एम्परर बोलता है, इन सारे बादल को देखते हुए इसे पता चलता है कि यहाँ पर ट्रिबुलेशन स्टार्ट होने वाला है। और वो टाओ बाय को देखते हुए बोलता है, 20 दिन पहले मेरे शिष्य ने हाफ ऑफ एम्परर के पीक लेवल को भी रीच कर चुकी थी। क्या अब वो फाइनली एक ग्रेट एम्परर रियल में ब्रेक थ्रू कर लेगी ये ट्रिबुलेशन को पास करने के बाद? चलो फिर देखते हैं कि ये सारी चीजें वो कैसे करती है। फिर तभी टाओ बाय डेमन एम्परर को देखते हुए बोलती है, मास्टर मैं यहाँ पर अपनी पावर को सप्रेस कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू करती हूँ तो आपको जरूरी हट होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उस ट्रिबुलेशन का पावर कितना ज्यादा है। सो इसी वजह से मैं कहीं और जाकर इस ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करूंगी। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्परर बोलता है कि नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें बिल्कुल भी होल्ड करने की जरूरत नहीं है। तुम सीधा आसमान में जाओ और उस ट्रिबुलेशन को झेलना शुरू कर दो और तुम जल्दी से ब्रेक थ्रू करके एक ग्रेट एम्परर के रियल में ब्रेक थ्रू कर लो, क्योंकि ऐसा अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आता। सो इसी वजह से तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए और तुम्हें ब्रेक थ्रू करके एक ग्रेट एम्परर के रियल में ब्रेक थ्रू कर लेना चाहिए। फिर ये चीज सुनकर टाओ बाय बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, थैंक यू मास्टर। फिर ये चीज बोल के वो वहीं से जंप करके आसमान में चली जाती है और वो मन में सोचते हुए बोलती है, अगर मेरे मास्टर मेरे साथ नहीं होते तो मैं कभी भी एक ग्रेट एम्परर के रियल में ब्रेक थ्रू कभी भी नहीं कर पाती और मैं टाओ बाय स्वाड भिला में दारू पीते पीते मारी जाती। लेकिन अभी मेरे मास्टर मेरे साथ है, सो इसी वजह से मैं इस ग्रेट एम्परर रियल को ब्रेक थ्रू कर लूंगी और मैं अपने मास्टर की मदद बहुत अच्छे तरीके से कर पाऊंगी जब मैं एक ग्रेट एम्परर रियल में ब्रेक थ्रू कर लूंगी। फिर ये चीज बोलते हुए वो उस थंडर अटैक को रोकने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो थंडर भी बहुत तेजी से ट्राई बाय की तरफ आने लगता है और ट्राई बाय भी अपने स्वाड अटैक से उस थंडर अटैक को नलिफाई कर देती है। और वो तभी मन में सोचते हुए बोलती है, मुझे ग्रेट एम्परर रियल में ब्रेक थ्रू करने के लिए 9 ट्रिबुलेशन थंडर अटैक को सहना पड़ेगा और
हर एक थंडर स्ट्राइक दूसरे स्ट्राइक से बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगा और ऐसे ही मुझे 9 बार इस थंडर अटैक को ब्लॉक करना है। अगर मैं ऐसा करने में कामयाब हो जाती हूँ तो मैं एक ग्रेट एम्पर के रियल में ब्रेक थ्रू कर सकती हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्पर को, जो कि उन बादलों को देखते हुए बोलता है ये बादल थोड़े से अजीब सा दिख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं टाओ बाय की तरफ बहुत सारे थंडर स्ट्राइक होने लगते हैं। फिर ये चीज देख कर टाओ बाय भी तैयार हो जाती है उस सारे थंडर को रोकने के लिए और वो अपना जुआन हुआन स्वार इंटेंट का यूज करते हुए उन सारे स्ट्राइक को रोकने लगती है। लेकिन वो थंडर स्ट्राइक इतना ताकतवर होता है कि वो टाओ बाय का स्वाट इंटेंट को तोड़ते हुए टाओ बाय की तरफ बढ़ने लगता है। फिर ये चीज देखते हुए टाओ बाय थोड़ी चौंक जाती है और उस बिजली के झटके को सहने लगती है। फिर ये चीज देखते हुए उसकी जितनी सारी सिस्टर होती हैं वो सारे टाओ बाय के लिए चिंता करने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं डेमन एम्पर को, जो कि उस थंडर को देखते हुए बोलता है, इस थंडर को देखते हुए से पता चलता है ये एक थंडर है जिसका नाम हार्ट डेमोनिक थंडर है और वो थंडर सीधा हार्ट पर अटैक करता है और कल्टीवेटर को मार देता है। लेकिन टाओ बाय बहुत ही मुश्किल से उस थंडर अटैक को रोक के रखी हुई होती है। हाय गाइस, अभी के लिए इतना है। इसके नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या टाओ बाय उस थंडर अटैक से बच पाती है या फिर नहीं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।